हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एके पब्लिक स्कूल। आज की क्लास में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू हमने 2 पॉइंट्स कवर किया था उसमें, फ्रॉम द सीड्स एंड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आशा है आप उसको याद किए होंगे, रिवाइज किए होंगे, उसको अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्लास में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स में हम सबसे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या होता है जो उनको रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ए सीड। सीड का किस पार्ट का क्या क्या काम होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, कि सीड का जर्मिनेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, हाउ सीड्स आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। तो इन चारों टॉपिक्स को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सीड क्या है। हम जो भी फल खाते हैं उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, किसी में 1 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सीड्स, जिसे हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम क्या करते हैं, सीड्स को यूज नहीं करते हैं खाने के लिए, उसे हम फेंक देते हैं। तो उस पार्ट्स की मदद से हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। कैसे एक्टिविटी करेंगे, हम कुछ चने लेंगे, उसे हम 2-4 घंटे 5 घंटे पानी में भिगोएंगे। पानी में 4-5 घंटे भिगोने के बाद हम उसे क्या करेंगे, वापस निकाल लेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि उस चने का जो साइज था वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, उस चने को हम देखेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस फील करेंगे हम। तो उस सीड का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जो बिना पानी में भिगोए, उसे हटाने में हमें बहुत मुश्किल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट। सीड कोट क्या होता है, वो एक बहुत ही हार्ड कवर होता है जो क्या करता है, उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं उसे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है सीड कोट। उसके बाद होता है एम्ब्रियो। तो सीड कोट को क्या करेंगे, हम उसे हटा देंगे। जैसे ही हम हटाएंगे उसे, तो उसके अंदर का जो पार्ट होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उस 2 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कोटिलेडन कहते हैं। छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा 2 पार्ट मिलेगा हमको, उसे हम कहेंगे कोटिलेडन। और एक नुकीला पार्ट मिलता है जहां से क्या होता है, हल्का सा पत्ता निकलना शुरू हो जाता है। उस पत्ते को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो यू मीन बेबी प्लांट, यानी कि एकदम छोटा सा पौधा जो क्या होगा, आगे जाके एक बड़ा पौधा बन सकता है। तो हम ये देखेंगे कि क्या सभी बीज पेड़ पौधे बन सकते हैं, क्या सभी बीज रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो जाते हैं। हम देखेंगे नहीं, कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं उनके बीज एनिमल्स खा जाते हैं, बर्ड्स खा जाते हैं, हम भी खा जाते हैं बहुत सारे सीड्स को। तो सभी सीड्स से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ सीड्स हैं जिसका हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए किस पार्ट का क्या काम है, यानी कि सीड के हर पार्ट में सीड कोट का क्या काम है, एम्ब्रियो का क्या काम है, कोटिलेडन का क्या काम है, ये हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ए सीड। यानी कि जिस तरह हमारे बॉडी में हर पार्ट का अलग अलग काम है। आई यूज होता है देखने के लिए, ईयर यूज होता है सुनने के लिए, हम अपने स्किन का यूज करते हैं फील करने के लिए, हाथ का यूज करते हैं लिखने के लिए, कोई काम करने के लिए, और पैर का यूज करते हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। तो उसी तरह सीड का भी क्या काम है, उसके अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि सीड कोट का क्या काम है। सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट। ठीक है, जिस तरह हमारे घर जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग उसका बहुत केयर करते हैं ताकि उसे कोई क्या हो, कोई परेशानी ना हो उसके डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में। उसी तरह जो सीड कोट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट। वो उसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है सीड में, उसे प्रोटेक्ट करता है, उसके ग्रोथ में मदद करता है। तो बेबी प्लांट ग्रोज इनटू ए सीडलिंग। सीडलिंग यू मीन अ यंग प्लांट, यानी कि बेबी प्लांट जब बड़ा होता है, थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है, उसे हम कहते हैं सीडलिंग। द बेबी प्लांट ग्रोज इनटू ए सीडलिंग, दैट इज अ यंग प्लांट। बेबी प्लांट बड़ा होके यंग प्लांट बन जाता है और उसे बड़ा होने में मदद कौन करता है, कोटिलेडन। कोटिलेडन प्रोवाइड्स फूड एंड नरिशमेंट टू द जर्मिनेटिंग सीडलिंग। जब एक बेबी प्लांट मिट्टी में पड़ता है, एक सीड मिट्टी में पड़ता है, और जब सीड का अंदर का जो बेबी प्लांट होता है और वो यंग प्लांट होना शुरू करता है, तो उसको कौन एनर्जी देता है, कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स कौन देता है, वो देता है कोटिलेडन। कोटिलेडन मतलब क्या, जो दो पार्ट्स में बटा होता है ना, सीड के अंदर का जो दो पार्ट होता है बड़ा बड़ा, उसे हम कहते हैं कोटिलेडन। तो हमने यहां देखा कि कोटिलेडन जो होते हैं वो दो होते हैं, लेकिन किसी किसी पौधों में उसके जो सीड्स होते हैं उसमें कोटिलेडन एक होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट, मोनो मीन्स सिंगल, वन। और जिस पौधों के बीजों में दो पार्ट होते हैं यानी कि दो कोटिलेडन होते हैं, उसे हम कहते हैं डाइकॉट। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स में सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो, कोटिलेडन। और इन तीनों का क्या क्या काम है। तो आशा करता हूं कि कल आप लोग इसको याद करके आएंगे, समझ के आएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और कल जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम क्या समझेंगे, जर्मिनेशन ऑफ ए सीड एंड डिस्पर्सल ऑफ ए सीड, एंड व्हाई डिस्पर्सल ऑफ सीड इज नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। तो आशा करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे, गुड लक।